ब्रह्म सूत्र के चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद के पंचम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के तात्पर्य को बताने वाले अंतिम भाष्य का विचार चल रहा है। भाष्यकार भगवान ने मीमांसक मत का अनुवाद करके उसमें विद्यमान दोषों को बताया। मीमांसकों का मानना है जीव को ब्रह्मरूप माने बिना भी मोक्ष हो सकता है, क्योंकि मोक्ष का स्वरूप है संसाराभाव। तो संसाराभाव रूप मोक्ष की सिद्धि के लिए जीव को ब्रह्मरूप मानने की आवश्यकता नहीं है। संसाराभाव रूप मोक्ष सिद्ध करना हो, प्राप्त करना हो, तो संसार के कारण को समाप्त कर दो, तो कारणाभावात कार्याभाव हो जाएगा, संसार नहीं रहेगा। संसार का कारण है कर्म, सकाम कर्म तथा निषिद्ध कर्म का फल भोगने के लिए ही जन्म मरण रूप संसार की प्राप्ति हो रही है। वो सकाम कर्म और निषिद्ध कर्म को छोड़ दे, करे ही न जीव, और प्रत्यवाय न लगे इसके लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करता जा। और जो पहले से हुए कर्म हैं उनको भोग करके समाप्त कर लें। तो जब ऐसा ही जीवन व्यतीत करता रहेगा और समाप्त हो जाएगा जीवन, तो भावी जन्म का निमित्त कोई कर्म किया ही नहीं, तो फिर जन्मांतर का यानी संसार का निमित्त न होने से संसाराभाव रूप मोक्ष सिद्ध होगा। इस प्रकार का मीमांसक मत का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान ने कहा कि निमित्ताभाव दुर्ज्ञान है। सहसा निमित्ताभाव को नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इस अनादि संसार में पूर्व में असंख्य जन्म हुए हैं और उन सभी जन्मों में जो काम्य कर्म तथा निषिद्ध कर्म किए हैं वे परस्पर विरुद्ध फल वाले हैं। उनका एक जन्म में ही सब का पहले किए हुए अभुक्त फल परस्पर विरोधी कर्मों का भोग से क्षय होना संभव नहीं है, तो रहेंगे। इसलिए संसार का जो निमित्त है कर्म, उसका अभाव दुर्ज्ञान है। और श्रुति कर्म का अस्तित्व बता रही है, संचित कर्म का। तद यह रमणीय चरणा इत्यादि श्रुति से कर्म से सिद्ध होता है और उन कर्मों का फलोपभोग करने के लिए जन्मांतर ही होगा। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि सभी कर्म का क्षय नित्य कर्म के अनुष्ठान से होता हो। नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान तो पुण्य कर्म का अनुष्ठान है, और जो सकाम पुण्य कर्म है पहले किए हुए, उनके साथ नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान का विरोध न होने से उनकी निवृत्ति भी नहीं होगी। और संचितगत सभी के सभी पाप भी धर्मेण पापम अपनुदति यद्यपि कहा जाता है, लेकिन
निवृत्त नहीं हो पाएंगे, कुछ किल्बिष विशेष ही निवृत्त होते हैं कर्म से, नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से। इसलिए उन जो कर्म नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से निवृत्त नहीं हुए पाप पूर्व में अनुष्ठित और सकाम पुण्य कर्म जिनका फलोपभोग नहीं हुआ, वे ही जन्मांतर के आरंभक हो जाएंगे। तो कैसे आप कहते हैं कि कारण समाप्त हो जाएगा, संसार होगा नहीं, संसाराभाव रूप मोक्ष बिना ब्रह्म ज्ञान के ही सिद्ध होगा। जो नित्य नैमित्तिक कर्म है वो स्वयं भी उनका मुख्य फल चित्त शुद्धि होने पर भी आनुषंगिक फल जन्मांतर है, ऐसा कर्मणा पितृलोक यह श्रुति तथा अपस्तंभ स्मृति बता रही है वृक्ष के उदाहरण से। स्मृति ने बताया कि नित्य कर्म का भी नैमित्तिक कर्म का भी आनुषंगिक फल होता है। इसलिए संचितगत सकाम कर्म और नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से निवृत्त नहीं हो पाए जो पाप कर्म, और स्वयं नित्य नैमित्तिक कर्म भी अपना आनुषंगिक फलोपभोग कराने के लिए जन्म का आरंभक निमित्त विद्यमान होने से निमित्ता भाव दुर्विज्ञान है, ये भाष्कर भगवान ने कहते हुए मीमांसक मत का निराकरण किया। और ये भी कहा कि वेदांत मत में तो जीव स्वतः ब्रह्मरूप होने से और अज्ञान से कर्तृत्व भोक्तृत्व जीव में आरोपित होने से वह अज्ञान ब्रह्म ज्ञान से निवृत्त होते ही सारे कर्मों का भी जब कर्तृत्व भोक्तृत्व का ही निराकरण हुआ तो क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे के अनुसार सारे कर्म का क्षय करने का सामर्थ्य ज्ञान में है। और ये ज्ञान जीव का ब्रह्म रूप से हो तब, इसलिए जीव को ब्रह्म रूप मानना जरूरी है। स्वाभाविक जीव का स्वरूप है ब्रह्म और औपाधिक स्वरूप है कर्तृत्व भोक्तृत्व, ऐसा मानते हैं तो कर्ता भोक्तापना निवृत्त हो जाएगा। और ये बीच में जो कहा कि कर्तृत्व भोक्तृत्व अनर्थ नहीं है किंतु शक्ति ही अनर्थ क्या नाम स्वरूप है, कर्तृत्व भोक्तृत्व उसका स्वरूप नहीं है, वो तो अनर्थ है। और उस अनर्थ की निवृत्ति शक्ति के रहते हुए हो जाएगी, यही मोक्ष है। तो कहा शक्ति यदि कर्तृत्व भोक्तृत्व का कारण है तो वह आरंभक बन जाएगी दूसरे कर्तृत्व भोक्तृत्व की, तो संसाराभाव सिद्ध नहीं होगा, मोक्ष सिद्ध नहीं होगा। और बिना सहयोगी के वो निष्पन्न नहीं कर पाएगी, कर्तृत्व भोक्तृत्व को कहोगे, संसार को निष्पन्न नहीं कर पाएगी ये कहोगे यदि, तो सहयोगी भी विद्यमान है देश काल निमित्त शक्ति द्वारा, नहीं तो कार्यान्वया शक्ति को स्वीकार करना ही संभव नहीं होगा यदि उसका कार्य कभी भी नहीं होगा ये कहोगे तो उसके सहयोगी भी देश काल निमित्त विद्यमान है, शक्ति द्वारा उनका जीव के साथ संबंध भी हो रहा है, तो संसार निवृत्त नहीं हो पाएगा। वेदांत मत में तो यह इस प्रकार संसार के नित्य बने रहने की आपत्ति नहीं आती, अनिर्मोक्ष का प्रसंग नहीं आता, क्योंकि वेदांत में जीव ब्रह्मरूप है
और उसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व अंतःकरणादि उपाधि के कारण आरोपित है, और वह आरोपित कर्तृत्व भोक्तृत्व ब्रह्मबोध से पहले तक रहता है अविद्यावस्था में, और जैसे ही ब्रह्मबोध होता है तो प्रमातृत्वादि जो प्रत्यक्ष प्रमाणादि का व्यवहार है वो सब उच्छिन्न हो जाता है, बाधित हो जाता है। ऐसा श्रुति स्वयं कह रही है, यत्र तु अन्यद इव पश्यति, क्या नाम, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत, ये तो विद्यावस्था में संसार का अभाव बताती है। यत्र तु द्वैतम इव भवति तद इतर इतरम पश्यति, यह अविद्यक संसार बता रही है। ये वेदांत मत के अनुसार सब प्रमाण श्रुति से ये सिद्ध हो रहा है। इसलिए जो निर्विशेष ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, उसके ज्ञाता को कहीं गति द्वारा उसके निर्विशेष ब्रह्म भाव की प्राप्ति नहीं होती, उसके लिए गमन व्यर्थ है। तो फिर गति किस विषय का है, ये जो प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि गति है सगुण ब्रह्म विद्या विषयक। सगुण ब्रह्म विद्या है उपासना, और उपासकों को उपासना का फल देश परिच्छिन्न वो फल होने के कारण और गंता से भिन्न होने के कारण उस उपासना के फलभूत कार्य ब्रह्म में गंतव्यत्व उपपन्न हो सकता है। गंतव्य वही बनेगा जो गंता से भिन्न हो और देश से परिच्छिन्न हो। पर ब्रह्म तो सर्वगत है, गंता से अभिन्न है, इसलिए वो गंतव्य नहीं होगा, अपर ब्रह्म होगा, जो शुरू में कहा था। इसलिए अपर ब्रह्म यानी सगुण ब्रह्म विषय की सारी गतियां हैं। इसलिए मार्ग का वर्णन भी, गतियों का वर्णन भी कहीं निर्विशेष ब्रह्म विद्या के प्रकरण में नहीं है, सविशेष ब्रह्म विद्या के प्रकरण में ही है। शांडिल्य विद्या, उपकोशल विद्या, दहर विद्या आदि के प्रकरण में। और ये जो है तैत्रीय में ब्रह्मानंद वल्ली में ब्रह्मविद आपनोति परम करके गत्यर्थक आपनोति का प्रयोग, तो कहते हैं वह ब्रह्म की गतिपूर्वक प्राप्ति अभिप्राय से नहीं है, अपितु नित्य प्राप्त जो परब्रह्म है उसके आवरण की निवृत्ति, अविद्या यानी सकारण अध्यास निवृत्ति अभिप्राय से आपनोति शब्द का प्रयोग है। ब्रह्मविद आपनोति परम, यह सूत्र वाक्य बता रहा है कि ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म की प्राप्ति होती है का अर्थ गतिपूर्वक प्राप्ति होती है, ये नहीं। ब्रह्मज्ञानी का स्वरूपभूत जो ब्रह्म है वह ज्ञान से अभिव्यक्त होता है, उसके अनादि अनिर्वचनीय आवरण रूपा अविद्या की निवृत्ति होती है ब्रह्मज्ञानी के। ये ब्रह्मविद आपनोति परम वाक्य बता रहा है। ये सारी चर्चाएं भाष्य में हम लोग यहां तक कर चुके हैं। अब अपिच पर विषया गतिर व्याख्यायमाना इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। वैफल्याच्च गते न पर विषयत्वम इत्याह अपिच इति। कहते हैं पर ब्रह्म ज्ञानी के लिए गति व्यर्थ भी है, वो फल प्राप्ति में गति का कोई उपयोग नहीं है। जैसे उपासक को उपासना के फल प्राप्ति में
गति मार्ग सहयोगी बनता है उपासना का फलभूत अपर ब्रह्म की प्राप्ति में। ऐसे परब्रह्म ज्ञान का फलभूत जो परब्रह्म रूप से अवस्थान, स्वरूप अवस्थान, इसमें गति का कोई उपयोग नहीं है, गति व्यर्थ है। ये कहा टीकाकार ने कि वैफल्याच्च गतेर, गति व्यर्थ होने से, न पर विषयत्वम गतेर न पर विषयत्वम, ऐसे लगाना कि गति पर विषया गति नहीं हो सकती। परब्रह्म को प्राप्त करने में गति का कोई भी उपकार नहीं हो सकता, कोई उपकार नहीं कर सकती गति। इसे कहा जा रहा है अपिच पर विषया गतिर व्याख्यायमाना प्ररोचनाय वा स्यात् अनुचिंतनाय वा। तो पर विषया गतिर व्याख्यायमाना, तो ये जो परब्रह्म विषयक गति जैमिनी जी बताते हैं परम जैमिनीर मुख्यत्वात् इत्यादि से, वह दो विकल्प करके भाष्यकार भगवान उनको पूछ रहे हैं किस लिए है। क्या परब्रह्म विद्या की स्तुति करने के लिए है या चिंतन के लिए है, मार्ग का चिंतन करो इसके लिए है। तो उसमें से यदि प्रथम पक्ष पूर्व पक्षी मानते हैं तो उसके लिए कहते हैं तत्र प्ररोचनम तावत ब्रह्मविदो न गति उक्त्या क्रियते। कहते ब्रह्मज्ञानी की रुचि को बढ़ाने के लिए, प्ररोचन के लिए, परब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए परब्रह्म ज्ञानी के सामने गति का वर्णन अनुपयुक्त है, कोई उपयोगी नहीं है। उससे कोई प्ररोचना परब्रह्म ज्ञानी में उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि परब्रह्म ज्ञानी को तो स्वरूप अवस्थान होने के कारण जो अनुपम आनंद है स्वरूप का, आत्मानंद, वह अनुभव में आ रहा है। जिस आनंद की मात्रा यानी लेश श्रुति कहती है बाकी विषय आनंद है, हिरण्यगर्भ को मिलने वाला आनंद भी जिसका एक अंश है, लेश है, ऐसा ये आत्मानंद उसे स्वरूप अवस्थान से उपलब्ध है। तो वह मार्ग सुन करके कैसे उत्तम मार्ग से जाना होगा हमारा, ऐसे इसलिए ब्रह्म विद्या में हमें ये करना चाहिए, ऐसी रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता। ये कह रहे हैं कि तत्र प्ररोचनम तावत ब्रह्मविदो न गति उक्त्या क्रियते। क्योंकि कहते हैं स्वसंवेद्येन एव अव्यवहितेन विद्या समर्पितेन स्वास्थ्येन तत्सिद्धे। वो तो आत्मरति है, आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतुष्टश्च मानव, ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण में कहते हैं ना, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतुष्टस्य मानव। तो आत्मरति है, स्वरूप में ही रुचि है उनकी। वो कैसे हुई? कहते स्वसंवेद्येन स्वास्थ्येन, स्वास्थ्येन के विशेषण है अव्यवहितेन विद्या समर्पितेन और स्वसंवेद्येन। स्वास्थ्य शब्द का अर्थ है स्वरूप अवस्थान, स्वस्थ का जो भाव वो है स्वास्थ्य। स्वस्थ कहते हैं स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ, और स्व यानी आत्मा, अपना वास्तविक स्वरूप, और उसी में जो रहता है वो है स्वस्थ, उसका धर्म है स्वास्थ्य।
वो क्या है? स्वरूप अवस्थान, अपने आप में रहना, ये उसका ये है। और वो स्वरूप जो है स्वयं प्रकाश है, स्वसंवेद्य है, इसलिए स्वास्थ्यन का विशेषण हुआ स्वस्वरूपेण, स्वसंवेद्यन, स्वास्थ्यन। और एक विशेषण है अव्यवहितेन। बुद्धि तो दूर है, व्यवहित है, बुद्धि और स्वरूप के बीच में आनंदमय कोश है एक। बुद्धि तो विज्ञानमय कोश है ना, इसलिए बुद्धि तो दूर है और ये स्वरूप जो है, स्वास्थ्य जो है, वो सबसे निकट है, नेदिष्ट है। नमो नेदिष्ठाय जो कहा जाता है वो स्वस्वरूप होने के कारण नेदिष्ट शब्द का अर्थ होता है सबसे निकट, जिससे निकट और कोई दूसरा न हो। तो आपके निकट कौन है सबसे? परमात्मा, आपका स्वरूप। और ये शरीर, प्राण, मन ये बाहर है, दूर है स्वरूप से, इसलिए स्वास्थ्य है अव्यवहित। स्वास्थ्य में हमारे में कोई व्यवधान नहीं है, हम ही तो स्वास्थ्य है, अपना स्वरूप है। तो इसलिए अव्यवहितेन स्वसंवेद्येन। और ये कैसे उपलब्ध हुआ? अभी तक तो हम दूर थे स्वयं से। पांचों कोशों में से किसी न किसी कोश में अहंता को स्थापित करके तदात्मक समझ करके अपने आप से दूर थे। और ये पांचों कोशों में अहंता रूपी अध्यास को, उसके कारणभूत मूल अज्ञान के साथ निवृत्त कर दिया विद्या ने। तत्वमशादी वाक्य से उत्पन्न हुई अहम ब्रह्मास्मि, इस विद्या ने उसे निवृत्त कर दिया। निवृत्त करके स्वास्थ्य का समर्पक हो गया। कौन? ब्रह्म ज्ञान। इसलिए उसे कहा जाता है विद्या समर्पितेन स्वास्थ्येन। जो शरीर आदि में आगंतुक रोग आदि आते हैं, उन आगंतुक रोग आदि की निवृत्ति की औषधि सेवन से फिर स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति। माना जाएगा कि किसने ये कर दिया स्वस्थ? तो फलानी औषधि के सेवन ने। जो आगंतुक रोग था ये भौतिक शरीर का, उसे दूर कर दिया, शारीरिक स्वास्थ्य लाभ हुआ। लेकिन पारमार्थिक जो स्वास्थ्य है वो पारमार्थिक स्वास्थ्य है स्वस्वरूप अवस्थान। और ये स्वस्वरूप अवस्थान कौन कराता है? विद्या। वो कैसी कराती है? तो जैसे औषधि सेवन ने आगंतुक रोग को निवृत्त कर दिया, स्वस्थ तो स्वयं ही है, रोग निवृत्त कर दिया तो स्वस्थ हो गया। ऐसे ही समूल अध्यास, जो पंचकोशों में आत्माभिमान रूप अध्यास है, उसे उसके मूल कारण सहित निवृत्त कर दिया अहम ब्रह्मास्मि इस विद्या ने। तो आवरण निवर्तक होने के कारण विद्या को कहा जा रहा है उसकी समर्पक। और स्वास्थ्य हो गया विद्या से समर्पित, विद्या के द्वारा समर्पित प्रदान किया गया। तो विद्या समर्पितेन अव्यवहितेन स्वसंवेद्येन स्वास्थ्येन तत्सिद्धे। इसमें तत् का अर्थ है प्ररोचनम। ब्रह्मविद का प्ररोचन, ब्रह्मज्ञानी की रुचि, रति कहाँ होती है? वो स्वरूप में होती है। स्वस्वरूप में स्थित होने से वह आत्मरति है। वो मार्ग का कथन करने से वह बहुत खुश नहीं होगा, उससे रुचि नहीं बढ़ेगी, उससे जो है उस बहुत बड़ी प्रशंसा नहीं होगी ब्रह्म विद्या की। तो इसलिए प्रथम विकल्प नहीं है कि गति का कथन प्ररोचन के लिए है, ये नहीं कहा जा सकता। तो द्वितीय रहेगा आपका अनुचिंतन के लिए, तो उसका निराकरण कर रहे हैं नच इत्यादि से।
इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार, अनुचिंतन पक्षम प्रत्याह नच नित्य सिद्ध इति। तो अनुचिंतन पक्ष है, अनुचिंतनात्मक जो द्वितीय विकल्प गति का उपदेश अनुचिंतन के लिए है। जैसे सगुण ब्रह्म विद्या के प्रकरण में मार्ग का चिंतन करने के लिए मार्ग का उपदेश है, ऐसे ही परब्रह्म विद्या में भी परब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए गति चिंतन के लिए गति का उपदेश है। ऐसा यदि मानते हैं तो कहते हैं जिसको प्राप्त करना है वह ब्रह्मज्ञानी का स्वरूप होने के कारण वह नित्य प्राप्त है, नित्य सिद्ध है। उसके लिए फिर मार्ग चिंतन की जरूरत नहीं है। इस अभिप्राय से लिखा जा रहा है कि न च नित्य सिद्ध निश्रेयस निवेदनस्य असाध्य फलस्य विज्ञानस्य गत्यनुचिंतने काचित अपेक्षा उपपद्यते। तो नित्य सिद्ध जो निश्रेयस है, निश्रेयस है मोक्ष, वह नित्य प्राप्त है मुक्ति, और बंधन है आगंतुक। उस आगंतुक बंधन की निवृत्ति ब्रह्म ज्ञान से होती है। वो कह रहे हैं विज्ञानस्य के दो विशेषण हैं कि नित्य सिद्ध निश्रेयस निवेदनस्य और असाध्य फलस्य। विज्ञानस्य, विज्ञान है ब्रह्मात्म अनुभूति। तो ब्रह्मात्म अनुभूति जो विज्ञान शब्दित है वह असाध्य फला है। सगुण ब्रह्म विद्या तो साध्य फला है, कर्म साध्य फलक है, और ये जो तत्वमशादी वाक्यों से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म ज्ञान है वह असाध्य फल है, का मतलब सिद्ध फल वाला है। उसका फल है स्वरूप अवस्थान, मुक्ति। मुक्ति यह साध्य रूपा नहीं है, कर्मफल नहीं है। कर्मफल होता है साध्य, वो होता है चार प्रकार का, प्राप्य, उत्पाद्य, संस्कार्य, विकार्य, और चारों से विलक्षण विज्ञान का यानी अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक अनुभव का फल है। इसलिए इस ज्ञान को कहा जाता है असाध्य फल। और यह असाध्य फल है कौन? नित्य सिद्ध निश्रेयस, और उसका निवेदन समर्पण कर रहा है जो ब्रह्म ज्ञान, उसे गति अनुचिंतने काचित अपेक्षा न उपपद्यते, न च उपपद्यते, उपपद्यते का के साथ अन्वय होगा नच का। तो विज्ञान को अपना फल प्राप्त कराने के लिए मार्ग चिंतन की कोई अपेक्षा नहीं है। सहयोग्यंतर निरपेक्ष ही अहम ब्रह्मास्मि यह अनुभव अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति का संपादक बन करके नित्य सिद्ध जो निश्रेयस है स्वरूप अवस्थान, उसका अभिव्यंजक बन जाता है, उसे अभिव्यक्त करता है। इसके लिए आवश्यक नहीं है मार्ग चिंतन। यदि ब्रह्म ज्ञान को मार्ग चिंतन रूपी सहयोगी की जरूरत होती किसी न किसी प्रकार से, तब तो मार्ग चिंतन का विधान, मार्ग का उपदेश चिंतन के लिए कहा जा सकता था। जैसे चिंतन करते हैं उपासक, उनमें तो उपासना में मार्ग चिंतन सहयोगी है उपासना का फल प्राप्त करने के लिए। ऐसा यहाँ ब्रह्म विद्या में नहीं है, पर ब्रह्म विषयक विद्या में नहीं है, ये कहा गया। तस्मात् अपर ब्रह्म विषया गति ही, इसलिए मानना होगा कि जो उपनिषदों में
मार्ग कथन है गमन के लिए, और गमन पूर्वक उत्तरायण मार्ग से गमन पूर्वक प्राप्त होता है जो ब्रह्म उपासक को, वह गंतव्य ब्रह्म अपर ब्रह्म है, पर ब्रह्म नहीं है। इसलिए स येनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ अपर ब्रह्म ही होगा, पर ब्रह्म नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि तस्मात् अपर ब्रह्म विषया गति ही तत्र परापर विवेक अनवधारणेन इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। कथम तर्हि कैश्चित् पर विषयत्वं गतेरुक्तम इति आशंक्य भ्रांत्या इत्याह तत्र परापरिति। यदि गति अपर ब्रह्म विषयक ही है, पर ब्रह्म विषयक नहीं है, तो कुछ लोगों ने, जैमिनी आदि ने, पर ब्रह्म विषयक गति होती है, यानी गति पूर्वक पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसा वर्णन क्यों किया? अपर ब्रह्म विषयक ही गति है तो पर ब्रह्म विषयक नहीं है, तो उन्होंने ऐसा वर्णन क्यों किया? ये जो प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए तत्र परापर ब्रह्म इत्यादि वाक्य भाष्यकार भगवान लिख रहे हैं। इसी रूप में ये अवतरण लिखा है कि कथम तरहि कैश्चित् पर विषयत्वं गतेः उक्तम। तो कैश्चित् यानी जैमिनी आदि के द्वारा पर ब्रह्म विषयक गति है, ये कैसे कहा गया? इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि भले ही वे विचारक हैं, दर्शनादि का निर्माण किया है, मीमांसादि दर्शनों का, लेकिन स्वरूप विषयक भ्रांति ही उन्हें होने से, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म का विवेक न होने से ऐसा उन्होंने कहा। भ्रांति से कहा है, विवेक से नहीं कहा, अविवेक के कारण कहा है। ये कह रहे हैं कि तत्र परापर ब्रह्म विवेक अनवधारणेन अपरस्मिन् ब्रह्मणि वर्तमाना गति श्रुतय परस्मिन् अध्यारोप्यन्ते। तो तत्र यानी तस्मिन् सति, तस्मिन् सति का अर्थ है कि गति अपर ब्रह्म विषयक ही है, पर ब्रह्म विषयक नहीं है, इसके निश्चित होने पर, यह तत्र शब्द का अर्थ निकलेगा। यह निश्चित होने पर परापर ब्रह्म विवेक अनवधारणेन, पर ब्रह्म अपर ब्रह्म विषयक विवेक के न होने से, अपरस्मिन् ब्रह्मणि वर्तमाना गति श्रुतय, अपर ब्रह्म में ब्रह्म विषयक, अपर ब्रह्म विषयक जो गति श्रुतियां हैं, उनका आरोप पर ब्रह्म के विषय में किया जा रहा है, पर ब्रह्म पर आरोप किया जा रहा है। कहा यानी अपर ब्रह्म विषयक श्रुति वाक्यों को पर ब्रह्म विषयक समझा जा रहा है। ये भ्रांति है, और ये भ्रांति क्यों हो रही है? अविवेक के कारण। ये गति श्रुति जिस प्रकरण में आई है, गति श्रुतियां, वह प्रकरण अपर ब्रह्म का है। पर ब्रह्म का प्रकरण अलग है, जहां पर कहीं पर भी गति का वर्णन नहीं है। ऐसा प्रकरण का भी विवेक न होने से, प्रतिपाद्य विषय का विवेक न होने से घालमेल कर दिया। अपर ब्रह्म विषयक गति को पर ब्रह्म विषयक मान करके आरोप कर दिया। अब किम द्वे ब्रह्मणि परम अपरं चेति, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। प्रश्न पूर्वकम
परापर ब्रह्म विभागम वदन अपर ब्रह्मणि गतेः अर्थवत्वम आह किम द्वे इत्यादिना। तो प्रश्न पूर्वक परब्रह्म अपर ब्रह्म का विभाग भेद बताते हुए गति श्रुतियां अपर ब्रह्म के विषय में सार्थक हैं, इसे बताया जा रहा है भाष्यकार भगवान के द्वारा। किम द्वे इत्यादि से। तो किम द्वे ब्रह्मणि परम अपरंच इति, तो क्या दो ब्रह्म है? पूर्व पक्षी को ये कहा ना कि भ्रांति से ही अपर ब्रह्म विषयक श्रुतियों को परब्रह्म के ऊपर आरोपित किया जा रहा है, बताया जा रहा है परब्रह्म विषयक है करके। तो इसका अर्थ है सिद्धांति के अनुसार दो ब्रह्म है। तो क्या दो ब्रह्म है क्या? सिद्धांति को पूर्व पक्षी ने पूछा कि किम द्वे ब्रह्मणि परम अपरंच इति, पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म ऐसे दो ब्रह्म है क्या आपके मत में? तो सिद्धांति कहते हैं हाँ दो ब्रह्म है। बाढ़ का अर्थ है ठीक है, बिल्कुल दो ब्रह्म है। तो बाढ़म द्वे, बाढ़म का अर्थ है ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, दो ब्रह्म हैं उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित। प्रश्न उपनिषद में ही आचार्य पिपलाद जी ने सत्यकाम जाबाल ने केवल सत्यकाम, उनके पास ब्रह्म जिज्ञासु बनकर के आए हुए सत्यकाम ऋषि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है दो ब्रह्म है करके। उन्होंने पूछा सत्यकाम ने आचार्य पिपलाद जी से कि जीवन भर जो ओंकार की उपासना करता है उसे कौन से ब्रह्म की प्राप्ति होती है, परब्रह्म की या अपर ब्रह्म की? वो क्या प्राप्त करता है बताइए ओंकार उपासक। तो उन्होंने सत्यकाम के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, सत्यकाम को संबोधित करके, कि एतत् वै सत्यकाम परंच अपरंच ब्रह्म यद ओंकार। कहा कि हे सत्यकाम, इसी पर और अपर ब्रह्म को, इन दो में से किसी भी एक ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है ओंकार का उपासक। परब्रह्म को भी प्राप्त करता है, अपर ब्रह्म को भी प्राप्त करता है। उसकी कामना के अनुसार, किसको प्राप्त करना चाह रहा है उसके अनुसार। क्योंकि ये जो ओंकार है ये दोनों का भी प्रतीक है। यद ओंकार, इसे बताया गया कि ये जो ओंकार है वह परब्रह्म रूप भी है, परब्रह्म का प्रतीक होने से, अपर ब्रह्म रूप भी है, अपर ब्रह्म का प्रतीक होने से। त्रिमात्र ओंकार का उपासक त्रिमात्र ओंकार में का ध्यान करता है परब्रह्म की दृष्टि से यदि या मनुष्य लोक में, तो उसे ब्रह्मलोक में परब्रह्म का साक्षात्कार होता है और परब्रह्म को प्राप्त करता है। स तत्र परम पुरुषम ईक्षते, ऐसा आता है। और ब्रह्म सूत्र में पहले एक अधिकरण गया है इसी को विषय बना करके, ईक्षत्यधिकरण। ईक्षतेर ईक्षति कर्म व्यपदेशात, परम ईक्षति कर्म व्यपदेशात, ऐसा होता। वो पर ब्रह्म है, पर ब्रह्म का, पर पुरुष का ध्यान किया है ओंकार उपासक ने। ये कैसे ज्ञात हुआ? तो कहा वहां ब्रह्मलोक में जाने के बाद उसे श्रुति कह रही है कि परात्पर पुरुष का
आत्म रूप से साक्षात्कार होता है। परात्पर पुरुष है ब्रह्म, पर ब्रह्म। तो जैसा ध्यान यहाँ करेंगे वैसे ही वहां पर ज्ञान होगा। तो अपर ब्रह्म का यदि ध्यान किया होता त्रिमात्र ओंकार में तो अपर ब्रह्म का ही सायुज्य प्राप्त होता, लेकिन पर ब्रह्म का ध्यान किया तो पर ब्रह्म का वहां साक्षात्कार होता है। ये निर्णय इक्षत्य अधिकरण में पहले व्यास जी दे चुके हैं। तो ये यहाँ पर तो इतना मात्र के लिए ये श्रुति बताई है कि हाँ दो ब्रह्म है। इसमें पर ब्रह्म अपर ब्रह्म दोनों की भी चर्चा की है कि एतद् वही सत्य काम परंचा परंच यद ओंकार इत्यादि दर्शनात्। तो किम पुनः परम ब्रह्म किम अपरम इति। तो ये पूछा गया यदि दो ब्रह्म हैं आपने बताए तो पर ब्रह्म कौन है, अपर ब्रह्म कौन है, इनकी परिभाषा बताइए, पहचान बताइए। तो कहते हैं उच्चते, पर ब्रह्म कौन है अपर ब्रह्म कौन है इसको बताते हैं कि यत्र अविद्याकृत नाम रूपादि विशेष प्रतिषेधात अस्थूलादि शब्दैर ब्रह्म उपदिश्यते तत्परम। तो श्रुति ने उस प्रकरण में समझना चाहिए कि परब्रह्म का प्रतिपादन किया है जहां पर सारी विशेषताओं का निषेध अस्थूलम अणु इत्यादि से श्रुति करती है, नेति नेति इत्यादि से उपाधिकृत समस्त विशेषताओं का निषेध द्वारा जिसका प्रतिपादन श्रुति के द्वारा हो रहा है वो पर ब्रह्म है, निर्विशेष है वो। और तदेव च यानी निर्विशेष ब्रह्म के प्रतिपादक जो श्रुति वचन है उन श्रुति वचनों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को समझना पर ब्रह्म। विशेषता का निराकरण करते हुए जिस वस्तु का प्रतिपादन किया गया वह वस्तु पर ब्रह्म। और उसी में जब उपासना के लिए विशेषताओं का आरोप किया जाता है तो वो अपर ब्रह्म हो जाता है। वही चेतन तो एक है, सारी विशेषताओं से रहित देखते हैं तो एक, और औपाधिक विशेषताओं वाला देखते हैं तो सविशेष हो जाता है। उसमें फिर अधिदैव उपाधि एक होने से एक हो गया वो, और अध्यात्म उपाधियां अनेक होने से अध्यात्म जीव अनेक हो गए। अधिदैव उपाधि वाले चेतन में अध्यात्म उपाधि वाले जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट विशेषताएं होने से, उत्कर्ष होने से, वो उत्कृष्ट होने से उन अधिदैव उपाधिक चेतन में विद्यमान जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं से संपन्न होना चाहता है, जो चाहता है कि वो विशेषताएं मेरे में आ जाए, तो कहा उसका मैं के रूप में चिंतन करो दहर विद्या आदि में, तो वो सारी विशेषताएं तुम्हारे में आएगी। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति। उस चेतन का आप जैसा जैसा चिंतन करोगे ऐसे ही बन जाओगे, चिंतन के अनुरूप ही। जीव के हाथ में है, वो जो बनना चाहता है वैसा ही अपना चिंतन कर लें तो वही बन जाएगा। ये श्रुति कह रही है। अनुस्मरण ये इसी प्रश्न उपनिषद मूलक ही वो वहां पर ये है। मेरा स्मरण करते हुए ओंकार का उच्चारण करते हुए जब निकल जाता है मूर्धा से योगी तो वह प्राप्त कर लेता है ब्रह्मलोक में परमाम गति। हाँ, वो परमागति है निर्विशेष ब्रह्म की, वहां ब्रह्मलोक में जाकर के प्राप्ति। निर्विशेष ब्रह्म यानी अनुभव कर लेता है और वहां पर फिर ब्रह्मलोक के ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाता है।
जब तक ब्रह्मा जी हैं तब तक जीवन मुक्त होकर के वहां रहता है, उसे ब्रह्म का साक्षात्कार वहां होगा। और फिर ब्रह्मा जी के साथ परागति शब्दित जो मोक्ष है उसे प्राप्त कर लेगा। तो यत्र अविद्याकृत नाम रूपादि विशेष प्रतिषेधात अस्तुलादि शब्दैर ब्रह्म उपदिश्यते तत्परम, निर्विशेषतया विशेषताओं का निषेध करते हुए प्रतिपादन कर रहे हैं श्रुति वाक्य, तो समझना चाहिए परब्रह्म का। और तदेव यत्र नाम रूपादि विशेषेण केनचित विशिष्टम उपासनाय उपदिश्यते मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि शब्दे तद अपरम। तो वही चेतन आधिदैविक उपाधि से युक्त उसे करके फिर उसमें मनोमयत्व प्राण शरीरत्व भारूपत्वादि विशेषताएं सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादि बताई जाती है यदि, तो वो माना जाता है सविशेष हुआ। तो उसमें सविशेषता स्वतः नहीं है, उपाधि के कारण है। तो तदेव से लिया जा रहा है जिसे उपाधि विनिर्मुक्त बताया था, निर्विशेष बताया था, उसे ही सविशेष बताया जाता है। तो तदेव यत्र नाम रूपादि विशेषेण केनचित विशिष्टम उपासनाय उपदिश्यते मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि शब्द तद अपरम। इस प्रकार ये परब्रह्म अपर ब्रह्म हुआ, सविशेष ब्रह्म अपर ब्रह्म है, निर्विशेष ब्रह्म परब्रह्म है। ननु एवं अद्वितीय श्रुति उपरुद्धेत। तो आप दो ब्रह्म मान रहे हो, तो अद्वैत को बताने वाली जो श्रुति है एकमेवा द्वितीयम इत्यादि, उसका क्या होगा? अद्वैत श्रुति का विरोध होगा ना। जब श्रुति प्रतिपाद्य दो ब्रह्म होंगे तो वो तो कह रही है कि एकम सद्विप्रा, एक ही है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, और आप कह रहे हैं दो है। तो अद्वैत श्रुति का विरोध उपस्थित होगा आपके मत में। इस प्रकार की शंका का निराकरण करते हुए भाष्यकार भगवान लिखते हैं कि न, अद्वैत श्रुतियों का कोई विरोध नहीं है। क्यों? तो कहते इसलिए कि अविद्याकृत नाम रूप उपाधिकतया परिहृतत्वात्। कहा कि यदि दोनों को भी परमार्थ मानेंगे, समसत्ताक मानेंगे, तब तो अद्वैत श्रुति का विरोध होगा। अद्वैत को भी और द्वैत को भी समसत्ताक मानेंगे। ये ब्रह्म का भेद और अभेद, ये दोनों यदि द्वैत अद्वैत समसत्ताक होंगे तो विरोध होगा। लेकिन इसमें से अद्वैत है परमार्थ, निर्विशेष तत्व है परमार्थ, और सविशेषता जो है वो है व्यावहारिक औपाधिक कल्पित। तो इसलिए जो सविशेष ब्रह्म को बताने वाली श्रुतियां हैं उन्हें व्यावहारिक ब्रह्म विषयक मानना होगा। उनकी उपाधि व्यावहारिक सत्ता वाली है, इसलिए व्यावहारिक उपाधि वाला ही वो ब्रह्म है, ये कहा जाएगा। और ये जो नेति नेति अस्थूलम अणनु इत्यादि श्रुतियां ब्रह्म के पारमार्थिक स्वरूप को बता रही है, निर्विशेष स्वरूप को। इसलिए एक पारमार्थिक स्वरूप है ब्रह्म का, एक औपाधिक स्वरूप है। इसलिए कोई अद्वैत श्रुति का विरोध नहीं होगा। अद्वैत श्रुति परमार्थतः अद्वैत बता रही है, और सविशेष श्रुतियां व्यावहारिक सविशेषता बता रही है, भेद बता रही है, उपास्य उपासक भेद बता रही है। इसलिए कोई विरोध नहीं है। इसी अभिप्राय से कहा कि अविद्याकृत नाम रूप उपाधिक तया, यानी सविशेष ब्रह्मण, ये जो द्वैत है वह अविद्याकृत नाम रूप उपाधि वाला होने से कोई विरोध पारमार्थिक अद्वैत के साथ नहीं होगा। इसका हम पहले परिहार कर चुके हैं।
ये बता करके तस्य च अपर ब्रह्म उपासनस्य तत्सन्निधौ श्रूयमानं स यदि पितृलोक कामो भवति इत्यादि जगद ऐश्वर्य लक्षणम संसार गोचरम एव फलम भवति। तो वो जो अपर ब्रह्म विद्या है, अपर ब्रह्म विषयक उपासना, उसका फल भी संसार अंतःपाती उत्कर्ष ही है, अभ्युदय ही है। ब्रह्म सत्य काम है, सत्य संकल्प है, सविशेष ब्रह्म, और उस सत्य का संकल्पत्व सत्य कामत्वादि गुणों से विशिष्ट ब्रह्म का चिंतन करने वाला उपासक भी अपने उपास्य के गुणों से युक्त होता है। तम यथा यथा उपासते तदेव भवति के अनुसार। तो इसमें भी सत्य कामत्व सत्य संकल्पत्वादि गुण आ जाते हैं। तो इसलिए कहा कि तस्य च अपर ब्रह्म उपासनस्य तत्सन्निधौ श्रूयमाणम। तो उपासना के प्रकरण में श्रूयमाण जो फल है, स यदि पितृलोक कामो भवति, दहर उपासना के प्रकरण में, इत्यादि जगत ऐश्वर्य लक्षणम, जगत अंतःपाती ऐश्वर्यात्मक जो फल है वह संसार गोचरम एव फलम भवति, संसार अंतःपाती ही फल हो जाता है। अनिवर्तितत्वात् अविद्याया, ऐसा क्यों? तो भले ही सगुण ब्रह्म उपासना सगुण ब्रह्म विद्या है, लेकिन निर्विशेष स्वरूप विषयक जो अज्ञान है अविद्या शब्दित, वह अभी निवृत्त नहीं हुआ। वो तो निवृत्त होगा ब्रह्मात्म एकत्व अनुभूति से, और निर्विशेष का मय के रूप में अनुभव होने से अविद्या निवृत्त होगी। और ये अभी तो उपासकों की अविद्या बनी हुई है, इसलिए उन्हें संसार अंतःपाती ही उत्कर्ष प्राप्त होगा उपासना के फलस्वरूप। ये कहा अनिवर्तितत्वात् अविद्याया। और तस्य च देश विशेष अवबद्धत्वात् तत्प्राप्त्यर्थम गमनम अविरुद्धम। तस्य च यानी उपासना का फलभूत जो संसार अंतःपाती ऐश्वर्य है, वह देश से परिचिन्न होने से, देश विशेष अवबद्धत्वात् यानी देशतः परिचिन्नत्वात्, वो ब्रह्मलोक में है, तो देशतः परिचिन्न होने के कारण जो देश परिचिन्न वस्तु है, गंता है मृत्युलोक में यहाँ, और वो है फल जो है ब्रह्मलोक में गंता से भिन्न है, तो उसे गतिपूर्वक प्राप्त हो सकता है। वहाँ गति सार्थक है सविशेषता की प्राप्ति में। ये यहाँ पर कहा कि तस्य च देश विशेष अवबद्धत्वात्, तस्य शब्द से लेना उपासना का फल। तो उपासना का फल जो है देशतः परिचिन्न होने से तत्प्राप्त्यर्थम गमनम अविरुद्धम, इसके लिए तो गमन अविरुद्ध है। सर्वगतत्वेपि च आत्मन आकाशस्य इव घटादि गमने इत्यादि का अवतरण है टीका में, इसे देखिए। व्यापिनो जीवस्य कथम गति तत्र आह सर्वगतत्वेपि इति। आपके मत में तो जीव व्यापक है ब्रह्म स्वरूप होने से, तो जैसे आकाश व्यापक होने से, सर्वगत होने से वह कहीं आता जाता नहीं है। आकाश का कहीं भी जाने आने के लिए उसे रिजर्वेशन करने की जरूरत ही नहीं, वो सब जगह पहुंचा ही हुआ है। ऐसे ही जीव भी आकाश के तरह सर्वगत है, व्यापक है, तो उसका जाना आना कैसे बनेगा? ये एक शंका हुई कि व्यापिनो जीवस्य कथम गति, वो अर्चिरादि मार्ग से कैसे जाएगा? इस शंका का समाधान करने के लिए कहते हैं तत्र आह सर्वगतत्वेपि। भाष्य में है
सर्वगतत्वेपि च आत्मन आकाशस्य इव घटादि गमने बुद्ध्यादि उपाधि गमने गमन प्रसिद्धि इति अवादिस्म तद्गुण सारत्वात् इत्यत्र। ते कहते हैं सर्वगत आकाश की भी व्यवहार अवस्था में गति का वर्णन होता है। यद्यपि आकाश स्वरूपतः सर्वगत है, लेकिन घटादि उपाधियां वो परिच्छिन्न है, और घटादि उपाधि से परिच्छिन्न जो आकाश है घटाकाश, उसकी उपाधि घट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाओ तो माना जाता है घटाकाश गया। तो उपाधि के गमनागमन का आरोप उससे उपहित आकाश में होता है। उपाधि के गमनागमन का आरोप घट का जैसे आकाश में हुआ, ऐसे ही जीव स्वरूपतः सर्वगत है, व्यापक है, लेकिन उसकी उपाधि जो सूक्ष्म शरीर है, अंतःकरण है, वो परिच्छिन्न है, और वो सूक्ष्म शरीर रूपी उपाधि का इस शरीर से निकलना होता है और ब्रह्मलोक में जाना होता है। उपाधि आई गई, जैसे घट आया गया तो घट उपहित आकाश में उसके आने जाने का आरोप हुआ। ऐसे ही जीव की उपाधि सूक्ष्म शरीर एक स्थूल शरीर को छोड़ करके जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त करता है, इसको लेकर के आना जाना बन जाता है जीव का, जैसे औपाधिक आना जाना आकाश का हुआ। इसी अभिप्राय से लिखा कि सर्वगतत्वेपि च आत्मन, तो आत्मा सर्वगत होने पर भी, स्वरूपतः सर्वगत होने पर भी, आकाशस्य इव घटादि गमने बुद्ध्यादि उपाधि गमने गमन प्रसिद्धि, तो घटादि के गमन पर आकाश का गमन जैसे माना जाता है, ऐसे ही बुद्ध्यादि उपाधि के गमन को माना जाता है आत्मा का गमन। तो उपाधि गमने गमन प्रसिद्धि इति अवादिस्म, ऐसा हम पहले कह चुके हैं। अवादिस्म का अर्थ है, कहाँ पर कह चुके हैं? तो तद्गुण सारत्वात्, ये द्वितीय अध्याय में तीसरे पाद में एक अधिकरण गया, वहां पर हम कह चुके हैं कि औपाधिक आना जाना है आत्मा का। आत्मा नहीं जाती आती, आत्मा की उपाधि जाती आती है, और उस उपाधि के गमनागमन का आरोप जीव पर होता है। तस्मात् कार्यम बादरी ही इति एष एव स्थितः पक्षः, तो जो इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के द्वारा बताया गया पक्ष है, प्रथम सूत्र से पंचम सूत्र तक 5 सूत्रों के द्वारा बताया गया जो पक्ष है वह सिद्धांत है। स एनान ब्रह्म गमयति, इस वाक्यस्थ ब्रह्म शब्द का अर्थ कार्य ब्रह्म है, अपर ब्रह्म है, ये सिद्धांत है। और परम जैमिनी ही इति तु पक्षांतर प्रतिभान मात्र प्रदर्शनम, ये जो है पूर्व पक्षी के रूप में परम जैमिनी इत्यादि अंतिम 3 सूत्र के द्वारा बताया गया मतांतर है, वो प्रतिभान मात्र है। पक्षांतर प्रतिभान मात्र प्रदर्शनम, वो किसके लिए है? पूर्व पक्ष जैमिनी जी का मानना ऐसा है, ऐसा नहीं समझना। वो तो व्यास जी के शिष्य हैं, मीमांसा लिखी हो अलग बात, वो व्यास जी की और ईश्वर के द्वारा ऐसा निर्देश होने से, लेकिन उनको तो स्वरूप का मय के रूप में ब्रह्म का ही निश्चय है जैमिनी जी को। इसलिए भाष्यकार भगवान बड़ा आदर के साथ उनको कहीं कहीं परम ऋषि लिखते हैं, परम ऋषिणा उक्तम, ऐसा। ये तो एक कर्म में कर्माधिकारी के लिए
कर्म सिद्धांत स्थापित करने के लिए जैमिनी जी ने वो लिखा। उससे ये नहीं समझना कि उनका अंतर अभिप्राय भी यही है। और उनका यहाँ पर मत क्यों बताया गया, तो कहते हैं प्रज्ञा विकासनाय, ये सब विचार करने से कुछ बुद्धि का विकास हुआ कि नहीं हुआ, विकास हो जाता है बुद्धि का ये सूक्ष्म विचार करने से। और वो दृश्यते त्वग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, जब तक बुद्धि सूक्ष्म ग्राही नहीं बनेगी, विकसित नहीं होगी, तब तक सारे संसार को अपने में समाया हुआ सूक्ष्म से सूक्ष्मतम परमात्मा जो जगत का अधिष्ठान है उसकी अनुभूति संभव नहीं है। उसके लिए बुद्धि का सूक्ष्म होना, विकसित होना बहुत जरूरी है। जितना स्थूल से स्थूलतर को पकड़ती है, स्थूलतम को पकड़ती है, उतनी ही मोटी मानी जाती है। और जितनी जितनी उपाधि छूटती जाएगी, सबसे सूक्ष्म तो सबसे स्थूल माना जाता है पृथ्वी को, 5 गुणों से युक्त होने से। पृथ्वी की अपेक्षा सूक्ष्म माना जाता है पानी को, क्योंकि उसमें गंध नहीं है, 4 ही गुण है गंध को छोड़ करके बाकी। और पानी से भी सूक्ष्म माना जाता है अग्नि को, उसमें रस नहीं है, रूप स्पर्श और शब्द 3 ही गुण है। और अग्नि से भी सूक्ष्म माना जाता है वायु को, उसमें रूप नहीं है, स्पर्श और शब्द 2 ही गुण है। और वायु से भी सूक्ष्म माना जाता है आकाश को, उसमें स्पर्श नहीं है, केवल शब्द है। और आकाश से भी सूक्ष्म है, आकाश का भी कारणभूत जो आपका अव्यक्त महत तत्व मान लो, अहंकार मान लो, जो समष्टि अहंकार है, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त में वच, वो उससे भी सूक्ष्म है। और उस अहंकार का भी कारण जो महत तत्व है माया, वो उससे भी सूक्ष्म है। और माया से भी सूक्ष्म है अव्यक्त, और अव्यक्त से भी सूक्ष्म है अव्यक्तात् पुरुषः पर। और उस पुरुष से सूक्ष्म कौन है, तो पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति श्रुति कहती, उससे फिर सूक्ष्म दूसरा कोई नहीं है। वो जो सबसे सूक्ष्म है उसको ग्रहण करने की योग्यता बुद्धि में आ जाए, वो विकसित बुद्धि में आती है। और बुद्धि का विकास होता है विचार करने से। हमेशा विचार में लगाए रखने से बुद्धि का व्यायाम होना चाहिए, नहीं तो आलसी होकर के पड़ी रहती है, मोटी हो जाती है। जो शस्त्र नहीं चलता है वो जंग खा करके ऐसे पड़ा रहता है। ऐसे बुद्धि भी जो विचार में प्रवृत्त नहीं है मोटी हो जाती है, स्थूल हो जाती है। तो भाष्कर भगवान ने कहा कि परम जैमिनी इति तु पक्षांतर प्रतिभान मात्र प्रदर्शनम प्रज्ञा विकासनाय इति द्रष्टव्यम, ये समझना। तो इस प्रकार ये जो है पंचम अधिकरण तृतीय पाद का चौथे अध्याय के पूरा हो जाता है इसका विचार। इस अधिकरण का, इस पाद का एक अधिकरण अवशिष्ट है, उसका विचार कल शुरू होगा।